मणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। अयोध्या के दर्शन नगर में मैं अभी खड़ा हूं और दर्शन नगर का एक चर्चित जो अभी इसी दीप उत्सव में हुआ नाम है जो मोहम्मद बिलाल अंसारी जी, उनकी फैक्ट्री में खड़े हैं। वो भी हमारे भाई साहब साथ में ही खड़े हैं। कुछ चीजें आपको बता दें, शायद न्यूज भी देखे हो या पेपर पढ़े हो आप। चूंकि दीप उत्सव है, सनातनियों का वो अपना एक त्योहार है और उसमें हिंदुत्व को बढ़ चढ़ के जिस तरीके से भी दिखाया जा रहा है, एक चीज वो है। और उस हिंदुत्व को जिस तरीके से वहां पेश किया जा रहा है या हो रहा है, वो आप अयोध्या में देख भी सकते हैं। उसी में एक चर्चा का विषय बना दीपक। दीपक आप जो सरयू तट पे वहां घाटों पे जलाया जाएगा, जो गिनीज बुक में जिसका नाम दर्ज होगा, उस दीपक के लिए चर्चा का विषय बना ये बिलाल अंसारी जी का नाम। वजह शायद मोहम्मद बिलाल अंसारी रहा हो, वो थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन चूंकि वहां पे इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा 22 से 24 लाख दिए जलाने की जो बात कही जा रही है, ये आपने देखा होगा प्रोफेसर साहब को, विनोद जी को, वो बता ही रहे हैं कि कितने दीपक यहाँ जलेंगे। चूंकि आप अगर न्यूज देखे होंगे तो आपको भी पता चला होगा कि 2 लाख दियों का टेंडर इनको मिला था, जो 2 लाख दिए इनको देना था। उसी फैक्ट्री पे खड़े हैं और भी आगे बात करेंगे। फिलहाल तो अहमद जी से ही बात करेंगे, बिलाल जी से। और चूंकि ये इनकी फैक्ट्री एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ से। और ये मशीन है, मशीन भी आप लोग देख सकते हैं कि मशीन किस तरीके से यहाँ पे होती है। सिर्फ इसमें डाई को चेंज कर दिया जाता है। आप यहाँ पे दीपक बना सकते हैं या और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जिस तरीके की ये मशीन अभी हमको भी दिखाई दे रही है। अभी तो कुल्हड़ बन रहा है चाय वाला, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ महिलाएं भी काम कर रही हैं, जो रोजगार इनको भी मिला हुआ है। उद्योग इनका चल रहा है, बिलाल जी का। अब इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये टेंडर कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और चर्चा। चूंकि बिलाल जी का इतना हम कह रहे हैं पटल पे आ गया है, अयोध्या का नाम, वो न्यूज और बिलाल अहमद जी, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम मोहम्मद बिलाल अंसारी है जी, मैं अयोध्या का वासी हूँ जी। और इस दीप उत्सव के माध्यम से हमको भी ठेका, थोड़ा सा छोटा सा एक हमको भी अवसर मिला कि हमने भी दिया कि वहाँ आपको पता है कितने दीपों को जलाना है? 27 लाख दिया जलाना है, जिसके 27 लाख पेपर के माध्यम से मालूम हुआ था। अच्छा। और जो वहाँ पे टेंडर लिए, मैंने उनसे खुद संपर्क किया, उन्होंने हमको 2 लाख का ऑर्डर दिया। हमने माल बना के उनको। टेंडर कौन लिया था? टेंडर ग्रेविटी सॉल्यूशन करके कोई कंपनी है नोएडा की, उसने लिया था। अच्छा, तो आप ले जाके उनको अपना सैंपल दिखाए? जी, हमने अपना सैंपल दिखाया, उनको बड़ा पसंद आया जी। उन्होंने पेश भी किया वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। और भी सैंपल थे, सबसे ज़्यादा उसमें हमारा सैंपल सबसे ज़्यादा पसंद आया सबको। अच्छा, सबसे बेटर आपका सैंपल पसंद आया उन लोगों को? सैंपल देखते ही ऑर्डर कर दिया आपको? कंपनी ने हमको ऑर्डर कर दिया। कितने दीपों का? 2 लाख दिया था। 2 लाख का आपको ऑर्डर कर दिया। आपने दिया कितना और ये कब हुआ? लगभग हमको ऑर्डर मिला 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को मिला। हमने देना कब था? देना 22 अक्टूबर को था, डिलीवर करना था। अच्छा, तो 22 तारीख समय बहुत कम था? समय बहुत कम था, इसलिए जितना माल बना था मेरे पास जी, मैंने उनको उतना दे दिया। अच्छा, समथिंग 1 लाख के आसपास। हाँ। मैंने उनको डिलीवर कर दिया। बाकी क्योंकि डेली के हिसाब से अगर 4000 दिया ही बन पाती है। अच्छा। और 4000 बनने का मतलब हुआ कि अगर हम पहले से थोड़ा सा बनाए थे, थोड़ा सा ऑर्डर मिलने के बाद बनाए। अच्छा। जितना पूरा हुआ उतना मैंने उनको डिलीवर कर दिया। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि समथिंग 1 लाख दिया आपने? हाँ, समथिंग 1 लाख दिया। और जो दीपक 2 लाख जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऑर्डर हुआ था तो 1 लाख हमने दिया, जो हमारे पास तैयार था। मैंने ठेकेदार से पहले ही कह दिया था कि मेरे पास जितना तैयार रहेगा मैं उतना दे दूंगा। अच्छा, बाकी आप अपना मार्केट से अरेंज करिए। तो उन्होंने मार्केट से अरेंज करने वाला, हमारे यहाँ कुम्हार भाई हैं, उनसे अरेंज किया, उन्होंने लिया। मैंने क्योंकि 27 लाख दिए, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, हमको भी जो वहाँ पे प्रोफेसर साहब थे जो उसका देख रेख कर रहे थे, इससे पहले हमारी उनसे बात हुई है, तो वो बता रहे थे कि कम से कम 22 से 24 के बीच में इतना कम से कम रहेगा। तो आपको चूंकि 2 लाख का ही मिला हुआ था,
और 15 तारीख को अक्टूबर को मिला और 22 को डिलीवरी करनी थी उसकी। 22 की डिलीवरी करनी थी। तो और आपके पास में दीपक था ही नहीं। हाँ, हमारे पास जितना पहले से कुछ बना था, कुछ बाद में बना जी, ऑर्डर देने के बाद। जो बना मेरे पास, मैंने उसको उनके यहाँ ले जाके सप्लाई दे दी। उड़ते उड़ते जिस तरीके से खबर मिली कि आपका नाम जो है मोहम्मद बिलाल अंसारी है, इस वजह से आपकी डिलीवरी 2 लाख की नहीं हो पाई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमको ऑर्डर मिला था, ठेकेदार ने हमसे कहा भी कि आपको जितना दिया है उतना माल दीजिए। अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने जैसा कहा मोहम्मद बिलाल अंसारी, तो हमारे मित्र भी हैं, हमारे रवि गुप्ता भी मित्र हैं, हमारे क्या नाम है दीपक योगी भी हमारे दर्शन है, वो भी हमारे मित्र हैं, हमारे तमाम साथी हैं। ऐसा नहीं है जी। ये सब सिर्फ एक भ्रांति है जो फैलाई जा रही है लोगों के बीच में। अच्छा, ये इसीलिए मैं आपसे सोचा बात करके ये क्लियर किया जाए। जिस तरीके से लोग बाग उससे आपके नाम से, सिर्फ आपके नाम से उस दीपक को वहां जोड़ के रख रहे हैं। मैंने न्यूज में भी देखा। मैं आपको बताऊं, ये जी, अयोध्या का जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता है, ये बहुत फेमस है जी। और इसको कुछ उदंड टाइप के लोग हैं, वो अपना उसको उलूल जुलूल कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी फेमस है अयोध्या की, जैसा कि आप भी जानते हैं जी, जी। और मिसाल भी रही है हमारे यहाँ कि जब राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था, तो इकबाल अंसारी के पिताजी और महंत जी का नाम हम भूले हैं, दोनों लोग एक रिक्शे से बैठ के जाते थे मुकदमा लड़ने के लिए। सबसे बड़ी मिसाल हमारी अयोध्या की ये थी। तो ये सब भ्रांति है जो फैलाई जा रही हिंदू मुस्लिम से, गलत है। अच्छा, तो आपको लगता है जब हिंदू मुस्लिम की वजह से आपने बात किया और अयोध्या की बात किया, तो ये नहीं लगा आपको कि काफी टाइम हुआ, जैसे आप बताए कि एक ही रिक्शे से दोनों लोग मुकदमा लड़ने जाते थे, तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत टाइम लग गया? टाइम लग गया। अब ये तो क्या नाम है भाई, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चला, कोर्ट वो देखिए, यही उत्तर प्रदेश जी, वही अयोध्या, वही जगह, केवल सरकार चेंज हुई है। क्यों? फैसला तो कोर्ट ने दिया। नहीं, ठीक है, सरकार केवल चेंज हुई है। ऐसा आपने भी बहुत जगह सुना होगा कि 500 सालों से ये विवाद था, जो जाके अब समाप्त हुआ है। और शायद जनवरी में 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की हो जाएगी। आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हमारी अयोध्या का विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहाँ यात्री आएंगे, हमारी अयोध्या का और विकास होगा। अच्छा, इस विकास के पीछे राम मंदिर है क्या? बिल्कुल है। बिल्कुल तीर्थ स्थान है जी। अब सब तीर्थ स्थान है और सबको यहाँ रोजगार मिल रहा है उसकी वजह से। तो आप खुश हैं इस चीज से? बिल्कुल खुश हैं। हमको भी रोजगार मिला है, इसलिए मैं भी खुश हूँ जी। तो सबसे बढ़िया ये बात है कि जैसे आप जिसको भी ये त्रुटि रही हो, वो बिलाल अंसारी को सुन सकते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। और चूंकि जिस तरीके से यहाँ इनका कारोबार है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और जो भ्रांतियां रही हो किसी के बीच की, वो लोग भी ये चीज सुन ले ध्यान से कि इनके पास उतना दीपक था ही नहीं जितने की इनको डिलीवरी करनी चाहिए थी। इस वजह से ये भाई साहब दे नहीं पाए, चूंकि इनको ऑर्डर ही उस टाइम पे मिला जिस टाइम पे वो टाइम ही खत्म हो चुका था। नहीं तो आगे ये, चूंकि जैसे बता रहे हैं कि 4000 ही दीपक पर डे बन सकता है इनकी मेहनत करने के बाद। बिल्कुल जी। हम 4000 खुद अपने हाथ से मैं खुद बनाता था। अच्छा, 4000 दीपक को बनाने में एक आदमी की जरूरत है या कितने लोग? 3 आदमी की जरूरत लगती थी। 4000। और अगर पावर को बढ़ाते, मेन पावर को बढ़ाते, तो क्या बढ़ सकता था दीपक? मैन पावर को बढ़ाने में हम पहले बात तो मशीनरी का ऑर्डर देते। मशीनरी ही हमको 1 महीने में मिलेगी, तो इसलिए हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ डिलीवर समय पे करना था। तो अब पिछले बार के लिए हम कोशिश करेंगे अगली बार के लिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा माल पूरा कर। लगता है कि अब की जो जिस तरीके से ये पेपरबाजी हुई है या मोहम्मद बिलाल अंसारी जी को फेमस किया जा रहा है, तो लगता है कि अगला ऑर्डर आपको मिलेगा? फेमस ऐसी सब चीज़ों में आपके धंधे पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब कोई भी काम किया जाता है जी, तो उसकी कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, कुछ ना कुछ लोग उसमें कमियां निकालते हैं, कुछ अच्छाई भी निकालते हैं, और ऑर्डर तो मिलेगा। भाई सरकार हमेशा काम, दीपोत्सव हमेशा होता रहेगा और हमेशा गिनीज बुक में दर्ज भी होगा, तो हमेशा बढ़ के भी दर्ज होगा। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इस बार हमें 2 का मिला, हो सकता है अगले साल हमको 5 का मिल जाए ऑर्डर। जी जी। तो कोशिश तो हमारी निरंतर यही रहेगी कि हमको भी ऑर्डर मिलता रहे, क्योंकि हमसे भी जुड़े कुछ लोग हैं। जी जी। हमारे स्टाफ हैं, वो भी काम करते हैं, हमका रोजगार लोगों को मिला है हमारे जरिए से। जी जी। जो और दीपोत्सव जो हो रहा है,
ये वाकई में बड़ा अच्छा काम है, लोगों को इसको बहुत रोजगार मिला। इसका मैं सरकार की भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सरकार के लिए भी। आप अभी बिलाल अंसारी साहब को यहाँ पे सुन रहे थे, और चूंकि जिस तरीके से हमने दिखाया, जितना भी इनका अपना कोशिश है या लोगों का यहाँ पे रोजगार है, कितने लोगों को बिलाल जी आपने रोजगार दिया है यहाँ पे? लगभग हमारे यहाँ हम तो 3 भाई स्वयं लगे हैं। अच्छा जी, खुद ही करते हैं, बाकी हमारे 3-4 स्टाफ हैं। 3 भाई आप खुद ही हैं? 3 भाई हम खुद ही हैं। अच्छा, इसी काम में? जी, अपने ही काम में हैं। अच्छा, आपको ये सोच कैसे आई कि हमको ये काम करना है? अब सोच इत्तफाकन या समझिए, चाहे जो कभी वीडियो बैठ के देख रहे थे मोबाइल पे, देखा हमने, अच्छा लगा, भाइयों में आपस में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा भाई ये काम भी शुरू किया जाए। ये जगह आपकी है या ये हमारी पैतृक जमीन है ये? जी। अच्छा, तो यहाँ पे आपने चालू कर दिया। ये कितने साल हो गए आपको? लगभग 6 महीने हो गए। क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 6 ही महीना हुआ। फैक्ट्री लगाए 6 महीने। इतने बड़े आयोजन में फर्स्ट आपको ऑर्डर भी इतना बड़ा मिल गया। बिल्कुल, फेमस भी हो गए। फेमस तो आप लोगों ने कर दिया। फेमस हो गए भाई, क्या लक है भाई बिलाल जी का। पहले 6 महीने, इससे फर्स्ट में 6 महीने, और आप सोच सकते हैं अयोध्या दीप उत्सव में पहली बार इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, वो भी 2 लाख दियों का। और आप सोच सकते हैं, इनको सोच में भी नहीं आया होगा कि शायद इतने बड़े फंक्शन में हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर भी लेकिन ये इन्होंने किया, और जिस तरीके से इनका हौसला है, अगली बार 2 का 5 करने का, शायद ये कर भी ले जाए, जिस तरीके से इनका जज्बा है। फिलहाल बात करके इनसे अच्छा लगा, और जो भी जैसी भी इनकी सोच है, आप लोगों को जो भी इस बात से सहमत नहीं थे कि वाकई में ये बिलाल अहमद अंसारी किस तरीके से हैं या क्यों इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो ये सारी चीजें देख ले, और बिलाल की बातें भी वो लोग सुन ले, किस तरीके से और क्या चीज किया जाता है। अयोध्या में है, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम का यहाँ भाईचारा आप रिक्शे पे देख चुके हैं, एक साथ मुकदमा तो लड़ते हैं लेकिन साथ में जाते हैं। फिलहाल इनको अच्छा भी है और लगा भी। और आप अभी देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।